एक सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शहर कौन सा था? दिल्ली बोलोगे, आगरा बोलोगे, लाहौर बोलोगे, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा कि बदायूं। लेकिन एक वक्त था जब बदायूं का नाम सुनकर दिल्ली के सुल्तान कांपते थे। बदायूं गंगा के किनारे बसा एक शहर। 12वीं सदी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी पूरब की तरफ बढ़ रहे थे। तब बदायूं को चुना गया राजधानी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिल के रूप में। यहाँ से पूरा दोआब का इलाका चलता था, यहाँ से लगान वसूला जाता था, यहाँ से ही फैसले होते थे। बदायूं दिल्ली सल्तनत का दूसरा दिल था। और फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, वो जिसे इतिहास एक जालिम सुल्तान की तरह जानता है। उसका बदायूं से एक गहरा नाता था। 1296 से पहले जब वो सिर्फ एक गवर्नर था, उसने देवगिरी पर रेड किया। वहां से इतना सोना लाया कि दिल्ली का सुल्तान जलने लगा और उस सोने से उसने बदायूं के इलाके में अपनी ताकत को और पक्का किया। यहीं से उसने वो कॉन्स्पिरेसी रची जिसने दिल्ली का तख्ता पलट दिया। बदायूं उस रिवॉल्यूशन की नींव था। लेकिन बदायूं सिर्फ तलवारों का शहर नहीं था, ये इल्म का शहर था, इश्क का शहर था। यहाँ की जामा मस्जिद 13वीं सदी में बनी, आज भी खड़ी है, आज भी आवाज देती है। और यहाँ के सूफी संत जिनकी दरगाहें आज भी भरी रहती हैं, उन्होंने वो किया जो कोई सुल्तान नहीं कर सका। उन्होंने दिलों को जोड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही चादर ओढ़कर उनके दर पर आते थे। बदायूं जहाँ खुदा की इबादत और इंसानियत की मोहब्बत एक ही जगह थी। और फिर मुगल आए, मराठा आए, अंग्रेज आए। हर बार बदायूं थोड़ा और पीछे हट गया, हर बार ये शहर थोड़ा और भुला दिया गया। वो मस्जिदें जो कभी हजारों की आवाज से गूंजती थीं, आज सन्नाटे में खड़ी हैं। वो बाजार जहां कभी दुनिया भर के सौदागर आते थे, आज एक छोटे से जिले का बाजार रह गया है। वो शहर जो कभी दिल्ली से ज्यादा ताकतवर था, आज किसी नक्शे पर ढूंढना पड़ता है। बताओ, क्या ये किस्मत है या भूलने की सजा? लेकिन बदायूं मरा नहीं है। वो जामा मस्जिद आज भी खड़ी है, वो दरगाहें आज भी हैं, वो गंगा आज भी बहती है। और वो लोग जो इस शहर में पैदा हुए, उनकी रगों में अभी भी उस सल्तनत का खून है। शहर छोटा हो गया लेकिन उसकी रूह अभी भी उतनी ही बड़ी है। हिंदुस्तान में बहुत से शहर हैं जिन्हें भुला दिया गया, लेकिन बदायूं उनमें से नहीं है। क्योंकि जो शहर एक बार इतने लोगों की दुआओं से बना हो, जहाँ सूफी संतों ने इबादत की हो, जहाँ सुल्तानों ने झुककर सर टेका हो, वो शहर कभी मरता नहीं है। वो सिर्फ इंतजार करता है किसी ऐसे इंसान का जो उसे याद करे, जो उसकी कहानी बताए। और आज वो इंसान हो तुम।